हो मेरे बिहार के शेर और शेरनियों। आप सभी को क्लास 10th में है और 2026 में एग्जाम देना है तो ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। अक्टूबर आज 15 तारीख हो गया और 26 में तो डेट लगभग आ चुका है। 17 तारीख आपका हिंदी होने वाला है और 18 तारीख आपका मैथ होने वाला है। ठीक है, तो डेट देख लीजिएगा यूट्यूब पर, हम आपको दे चुके हैं डेट वगैरह। तो बिहार बोर्ड क्लास 10th 50 बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा बोले तो एचसीएफ, मौसा बोले तो एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला 1 2 3 और इनमें से कोई नहीं। तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ पहले देखिए, अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो अपने आप के पहाड़ा में है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो अपने आप के पहाड़ा में उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होता है। लेकिन दोनों के बीच 2 और 3 का एचसीएफ निकाले, 5 और 3 का एचसीएफ निकाले तो कितना आएगा। देखिए आभाज्य संख्या अपने आप के पहाड़ा में करता है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या आएगा, एक आएगा कॉमन। क्या आएगा, एक आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब कि परिमेय संख्या। अपरिमेय नहीं मतलब कि परिमेय होना चाहिए। तो 10 कौन सी है, अपरिमेय। 24 क्या है, अपरिमेय। 35 क्या है, अपरिमेय। लेकिन 21 जो है परिमेय है। क्यों, क्योंकि 121 का वर्गमूल होता है, कितना होता है भाई, 121 का वर्गमूल होता है 7। यहाँ रूट थोड़ा मिस्टेक है, रूट नहीं है, रूट होता है। रूट 10, रूट 24, रूट 35 और रूट 121 होगा। ठीक है, तो रूट 121 का वर्गमूल होता है 11। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या। सबका आपका ऑब्जेक्टिव आंसर सही दिया हुआ है। पीडीएफ चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में आपका मिल जाएगा फ्री आपको पिन किया और लिंक, वहां से जाइए और सब्सक्राइब लिख लीजिए पीडीएफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 6 और 15 के दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 6 और 10, देखिए 6 बटा में 15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो ये P है, ऊपर वाला नीचे वाला क्या है, Q। अब P बाई Q के रूप में अगर Q का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 into 5 आता है उसको कहते हैं शांत, और 2 नहीं आता उसको बोलता है अशांत। 15 का तोड़िएगा तो 3 और 5 आएगा, 2 और 5 नहीं आएगा। इसका मतलब जब आएगा तो क्या आएगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा, शांत नहीं होगा, अशांत आएगा। अच्छा 3 ऊपर से कट भी जाएगा। ठीक है, 3 दूना के ऊपर वाला 6 और नीचे 3 गुना 5। ठीक है, 3 से 3 चिकन, 2 बटा 5 आएगा, इसलिए ऊपर का क्या होगा, शांत हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग दिया 4 गुणनफल दिया 1, तो यह बहुपद का होगा। तो फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे कि यहाँ फार्मूला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला है कौन सी का, द्विघात बहुपद का। ठीक है, और जो फार्मूला आएगा तो कौन पर बैठ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। माइनस होता है, ठीक है, बी नंबर देख लीजिए, बी नंबर करेक्ट होगा। पांचवा नंबर आ जाइए। कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जब मान कर रहा है तो अल्फा बीटा का मान होता है माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए। बी का मान कौन सी है, बी का मान 2 है, 2 का है आगे माइनस है तो माइनस 2 बटा में ए का मान कुछ नहीं तो 1, तो माइनस माइनस प्लस और आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर आ जाइए। कह रहा है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का घात है। अब इसमें घात कितना, अधिकतम जो घात होगा कितना होगा, तो साफ कह रहा है 2x स्क्वायर पावर कितना है 2, अधिक पावर कितना है 2, इसी को तो पावर को तो कहते हैं घात। तो घात आएगा 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर समीकरण युग में x 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 10 है, तो हल क्या होगा, अद्वितीय क्या होगा, हल देता है। पहले आपका समीकरण बनाना पड़ेगा। अगर दिया है 2x तो पहले a1 बाई ए टू होता है, a1 बाई a2 होता है, बराबर होता है b1 बाई b2 और c1 बाई c2 होता है। ठीक, ये जानते हैं। चलिए अगर इतना जानते हैं तो आपको पहले a1 का मान क्या है 2 बटा में a2 का मान कितना है 4, कटेगा, हाँ 1 बटा में आएगा 2।
आगे चलते हैं, बराबर 3 बटा में कितना है 6 कटेगा, 1 बटा में आएगा 2। आगे चलते हैं, 5 बटा में 10 कटेगा, मतलब तीनों का आएगा बराबर। जब तीनों बराबर आएगा तो कहेंगे क्या है, अनगिनत हल होगा। जब तीनों बराबर हो तो क्या होगा, अनगिनत हल होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जिसे कि दिया है A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या आपस में बराबर है। आगे चलते हैं, देखिए यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। निरूपित करने वाली जो रेखाएं होंगी क्या होगा, जब समांतर होगा क्या होगा, समांतर। क्यों, क्योंकि संगत असंगत होता है, क्या है, संगत और असंगत। असंगत में क्या होता है, सभी समांतर होता है, असंगत में सभी समांतर होता है। 8वां का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 9 नंबर का रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x-1 के मूल्यों की प्रकृति होगा। प्रकृति निकालिए के फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान क्या है, b क्या है यहाँ देखिए, e हो गया a, e हो गया b, e हो गया c। a का मान क्या दिया है 1 दिया है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 4, a का मान 1, c का मान -1। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या आएगा +4, तो कितना आएगा 5। तो बताइए 4 और 1 कितना आएगा 5। अब बताइए क्या होगा, वास्तविक और क्या बनेगा, वास्तविक और असमान बनेगा, वास्तविक और असमान बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 9 का। 10 नंबर आ जाइए। 10 नंबर का रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c के मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। अगर मूल्य समान होगा तो कौन होगा, मूल्य समान के लिए b² बराबर 4ab होता है क्या, कि b² माइनस 4ac होता है, b बराबर होता है 4ac, b² प्लस 4ac नहीं, पहला ही होता है b² माइनस बराबर 4ab। ठीक है, बराबर आएगा मतलब जीरो के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह के एपी से क्वेश्चन दिया कि एपी 2 5 2 7 12 का 10वां पद होगा। तो अंतर दिखते हैं, पहले पहला पद हमारा a1 बराबर 2, a2 बराबर कितना भाई साहब 7, और d बराबर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, 7 माइनस कितना 2 आएगा कितना, d बराबर आएगा 5। तो जब 10वां पद निकालना है तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, a10 क्या करते हैं, a10 बराबर a प्लस 9d, 9d, ए का मान 2 है भाई प्लस 9, और डी का मान कितना है 5, 5 में 45 47। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। समझ में आया, देखिए अगर 2 करते हैं तो 2 प्लस 9, 9 और 5 को गुना करते कितना आएगा, कितना आएगा 45 और 2 47। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 11 का। आगे चलते हैं 12 नंबर, एपी का यदि ए 10 डी 10 तो प्रथम 4 पद होंगे। अगर ए 10 दिया है, बी भी 10, डी 10 दिया है तो कितना होगा ए, ठीक है, ए बराबर 10। a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर होता है a प्लस 10 प्लस 10 कितना होगा 20, a3 प्लस 30 40। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे 13 नंबर का रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके त्रिभुज का अनुपात होगा। अगर 4:9 है तो क्षेत्रफल क्या होता है दूबरी, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, 9 का 81, 16:81। ठीक है, क्षेत्रफल में 16:81। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है 14 नंबर के थेल्स के परिमेय मूल्य अनुपाती का परिमेय किससे संबंधित है, क्षेत्रफल से, समरूप से, सर्वांग से, परिमेय से, किससे, समरूप से है ना। ऑप्शन नंबर ए कि त्रिभुज अगर छोटा हो या बड़ा आकार पर निर्भर, आकार और प्रकार पर निर्भर नहीं करता, आकार और प्रकार पर निर्भर नहीं करता, इसलिए समरूप पर निर्भर है। 15 नंबर कह रहा है कि बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए अगर चतुर्थांश बना है तो इस प्रकार बनता है, पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, फिर चौथा प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस देखिए आएगा माइनस फिर प्लस, तो द्वितीय पद में, कौन सा पद में, द्वितीय पद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे 16 नंबर कह रहा है कि बिंदुओं 3,4 और 1,4,1 के बीच दूरी होगा। दूरी कैसे निकालते हैं, तो x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, माइनस का होता है और प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 2 और 4 में घटाएंगे तो -2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सॉरी बी नंबर 22, ठीक है। यानी कि आपका जो 22 या फिर 8, 8 पूरा कंफर्म ऑप्शन नंबर सी ही दिया होना चाहिए, 22 नहीं होगा, 22 या 8 कह रहा है, इसका मतलब है कि आपका 8 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक है बाई चांस। यहाँ तो आपका सिंपल कह दे रहा है ना कि 4 4 8 होता है, लेकिन आपको 22 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं 4 4 8 होता है या 22 2 2, इससे नहीं होता, आपका डायरेक्ट आपका आएगा 8, ठीक है। अगला 17 नंबर चलते हैं। बिंदु 3 2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु मतलब मिलाने वाली रेखा। तो 2 और 4 को जोड़िए, 6/2 काटेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 और 1 को जोड़िए 4, 4/2 काटेंगे तो कितना आएगा 2, 3,2 पहला ही है, ऑप्शन नंबर ए 17 का बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, देख लीजिए दिया है ना। 18 नंबर आ जाइए। साइन 90 का मान होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। त्रिकोणमिति से हार्डली क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इसे तैयार करिए इसको। यदि 3 tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा भाई साहब, देखिए 1 बाटा में जब यह 3 गुना में इधर जाकर में आएगा बागा में, तो 1/3 किसका मान होता है भाई साहब, किसका होता है 30 का, 1/√3 होता है, मिस्टेक किया है, रूट नहीं दिया हुआ है, मिस्टेक हुआ है, 1/30 तो 30 डिग्री होता है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 30 डिग्री। 20 नंबर कह रहा है कि cos 72 इंटू साइन 18 का मान होगा, 72 और 18 जोड़े तो कितना होगा 90, और साइन और cos बदलता है, किच में साइन बदलता है cos में, cos बदलता है साइन में, तो इसलिए ऑप्शन आएगा बिल्कुल 1, ठीक है, कि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है, और cos 90 का मान कितना होता है 0, और 0 का मान कितना होता है 1, ध्यान में रखने वाली चीज है। आगे चलते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा, तो साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का मान, पहले 2 का कॉमा निकाल लीजिए, और साइन प्लस कॉस बराबर होता है 1, इसका मतलब आपका त्रिकोणमिति का मान कितना बनेगा 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, सर्वांश मतलब बराबर होता है, ठीक है, समान। आगे चलते हैं। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण तब होगा जब किसी सीधे खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। सूर्य का उन्नयन कोण तब क्या होगा जब सीधे खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर, ऊंचाई के अगर दोनों के आपस में क्या, मान ली कि खंभा है, इसकी छाया क्या होगा इसका बराबर आ जाएगा, तो क्या होगा, मतलब ई वाला छाया बराबर नीचे होगा, इन बराबर नहीं होगा, तो अगर छाया बराबर हो जाता है तो क्या 45 डिग्री बनेगा, क्यों, क्योंकि जितना अगर लंब है उतना आधार है, तो 45 ही बनेगा, क्योंकि कौन अलग होता है बाकी सब क्या होता है बराबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 22 का। 23 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा, कह रहा है एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक बिंदु का स्पर्श रेखा कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है, सिर्फ केवल एक बिंदु पर, ठीक है, अगर केंद्र है तो उसकी केवल क्या है एक बिंदु पर ही स्पर्श करता है। आगे चलिए 24 नंबर कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची सकती है, तो बाह्य बिंदु से सिर्फ अगर मान लीजिए कि ई वृत्त है और ई बाह्य बिंदु है, तो इस पर से सिर्फ इस पर दुए को स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, देखे होंगे आप अगर 10 चैप्टर से बना है तो इसमें सिर्फ 2 ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट 24 का। 25 नंबर कर रहा है कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr, या 2πr को ये डी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 2π क्या होता है आर होता है, ऑप्शन नंबर बी 25 का बिल्कुल राइट होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका कोण थीटा हो तो क्या होगा, क्या होगा, तो जानते हैं कि थीटा बटा में कितना होता है 360 होता है, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर होता है, देखिएगा थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो नहीं दिया है तो आर से ई 720 कटेगा तो कितना है 360, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ऑलरेडी राइट होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आगे कह रहा है घन का आयतन है, घन का आयतन, तो घन का आयतन कुछ होता है 6 भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर, घन का आयतन क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर, अच्छा 6 भुजा क्यों, आयतन पूछा नहीं सॉरी, इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला था, आयतन पूछा भुजा क्यों होता है, ध्यान में रखिए बी नंबर होगा।
28 नंबर कर रहा है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है क्या होता है, 2πr/h होता है। कितना होता है, 2πr/h होता है। बी नंबर, ठीक है, इसका पीडीएफ जरूर लीजिएगा, ठीक है। आर त्रिज्या वाला और एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन हो क्या है। आई बोला कि आर त्रिज्या और ऊंचाई एच वाले शंकु का आयतन पूछ रहा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर बी 29 का, ठीक है। चलिए आगे 30 नंबर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोला का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, देखिए दिया पाना 2πr², 3πr², 4πr², 1/2 4πr²। तो क्या होता है 3πr², ठीक है, 3πr² होता है। आगे 31 नंबर कह रहा है कि पंचीय बारंबारता का वक्र कहलाता है। पंचीय वक्र जो होता है क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 31 का ए बिल्कुल राइट होगा, तोरण कहलाता है। 32 नंबर राजिए बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है 3 माध्यक। क्या होता है, 3 माध्यक -2 माध्यक, 3 माध्यक -2 माध्यक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे आइए 33 नंबर वर्ग अंतराल 10 और 20 का चिन्ह होगा। तो दोनों को जोड़ के आधा कर दिए, 10 और 20 को जोड़ के कितना आता है, 30 होता है। 10 और 20 को जोड़ के 30, 30 का आधा कितना होता है, 15। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 34 में कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, पूर्ण मतलब क्या होता है, 0 से 68 होता है। पूर्ण मतलब 0 से 68 होता है ना। और 2 3 आई हो गया 4, ये 5 हो गया। करेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पांचों को जोड़िए, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, 10 को क्या करिए 5 से भागा दीजिए, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर का रहा है किसी घटना ई और प्रायिकता पीई के लिए निम्नलिखित में सही है। तो पीई और पी नहीं ई के मात्रा जो होता है क्या होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होता है। पीई प्लस और पीई नॉट ई प्लस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 35 का। 36 नंबर आ जाइए कर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होता है, हमेशा 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना 1 होता है, मतलब 0 और 1 के बीच में, 0 से ना नीचे होगा, 0 से ऊपर, ना माइनस में आपका दिखेगा, ना 1 से अधिक आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी होगा बिल्कुल राइट 36 का। 37 महाराज ये कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगा। एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, एक सिक्का में या तो एक चित होगा या तो पट होगा। तो चित या पट 1/2, 1/2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 38 नंबर कह रहा है कि यदि 0.5 हो तो पी नहीं की प्रायिकता क्या हो। तो देखिए 0.5 दिया, 0.5 दिया और 100% कहे तो 1000 होना चाहिए। क्या होता है 100 पैसा होता है ना, 100 पैसा, और 100 पैसा में 0.5 घटाए तो कितना 90, 0.95। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, 0.95 होगा। 39 नंबर देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो सबसे जो छोटी भाज्य संख्या कहाँ से हटाते होता है, तो भाज्य संख्या 4 है। कहाँ से 4 6 8 और क्या 9, ये भाज्य 3 पार्ट करता है ना, 10, सब कुछ ये भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य होता है कि 2 के पारा में आता है और 4 के पारा में भी आता है, इसलिए भाज्य सबसे पहले क्या होगा 4 होगा, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 40 नंबर कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हो तब उनका समीकरण युग्म होगा। अगर रैखिक प्रतिच्छेद होगा तो प्रतिच्छेदी में एक चीज होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2 होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब अद्वितीय हल होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन बी बिल्कुल राइट होगा, एक हल। अब देखिए 41 नंबर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण a2x² प्लस 4 के एक्स प्लस 3 का मूल्य 3 हो तो के का मान क्या होगा। मतलब जहां जहां x दिया वहां कहाँ रखिए 3 रखिए, अब आपका मान निकलेगा। मतलब 2 3 का स्क्वायर प्लस क्या है के 3 प्लस 3। अब देखिए 3 का स्क्वायर तो 2 पहले रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 के प्लस 3, जिसको जोड़ना है जोड़िए, जिसको 9 दूना का 18 और 3 कितना होता है 21 होता है। उधर ले जाएंगे बराबर को उधर 21, यहाँ कितना लिखे 3 के 3 जब इधर जाएगा तो के बराबर कितना आएगा, क्योंकि यहाँ बाटा में आएगा 3 ना, कटेगा तो के बराबर कितना आएगा 7 आने वाला है। कितना बराबर आएगा के बराबर कितना आएगा 7 आने वाला है। तो यहाँ नहीं दिया है, इसका मतलब देखिए यहाँ क्या दे रहा है कि के बराबर आपका -7 आने वाला है। क्या आएगा के बराबर कितना आने वाला है -7, लेकिन -7 ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है, तो tan स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? अगर tan 60 का मान होता है √30, tan 60 का मान होता है √30 और 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल। चलिए आगे 43 नंबर कह रहा है कि बिंदु 6, -5 का भुज है, तो भुज इधर वाला भुज बोलते इधर वाला कोटि, मतलब बाएं तरफ का भुज और दाहिने तरफ का कोटि होता है, तो 6 का होगा भुज होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 43 का। 44 नंबर आ जाइए। कह रहा है पाइथागोरस परिमेय का संबंध किससे होता है? पाइथागोरस का जो परिमेय होता है उससे किससे संबंधित होता है? समकोण से होता है। पाइथागोरस का परिमेय समकोण से, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाला, ठीक है, समकोण से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 44 का। 45 नंबर आ जाइए। यदि साइन ए बराबर 3/5, मतलब कर्ण लंब बटा कौन दे रहा है? लंब बटा आपका कर्ण दे दिया, लंब 3 दिया है और क्या कर्ण कितना दिया? 5। कॉस बराबर क्या? तो कॉस का मान क्या होता है? आधार बटा में कर्ण होता है। कर्ण सेम होगा, आधार बदलेगा, तो 4 बटा कितना आएगा? 5 आएगा। देख के मार लेना है। 46 नंबर आ जाइए। कह रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कौन होता है? वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री बनता है। ये केंद्र पर जितना बनेगा उतना बनेगा 360। ऑप्शन नंबर कितना? सी बिल्कुल राइट होगा। 47 नंबर कर रहा है कि यदि एपी के सर्वांतर डी, ठीक है, 0 से क्या होगा? 0 से बड़ा है तो वह एपी कैसा होगा? अगर 0 से बड़ा होगा तो नियमित है कि वर्धमान होगा, मतलब अच्छा होने वाला। वर्धमान मतलब अच्छा होना था, ठीक है, रियलिस्टिक होगा, वर्तमान में होगा। 48 नंबर कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होगा 0 और अधिकतम मान 1 होता है। बोले कि प्रायिकता 0 या 1 के बीच में होता है, उससे अधिक नहीं होगा ना उससे कम होने वाला, तो ऑप्शन न्यूनतम मान 0 अधिकतम मान 1 होगा। 48 का सी नंबर। 49 नंबर आ जाइए। रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा। शून्यक नहीं आना, कौन से बड़े होते हैं? एक्स बराबर कर दिए a बटा b बटा में कुछ ए, b बटा में a, b का मान क्या दे रहा है? -b बटा a होता है। ऑप्शन नंबर मार लीजिए बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शून्य में कुछ फर्क नहीं करने वाला है। 50 नंबर कर पाई है, बहुत ज्यादा पूछने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाई है एक अपरिमेय संख्या, अगर 22 बटा में 7 होगा तो ये परिमेय होगा, लेकिन ये क्यों चाहिए? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि पाई का मान हमेशा 3.17 भी होता है कहीं कहीं, इसलिए दिया हुआ है, ठीक है। तो पाई का मान क्या होता है? अपरिमेय। सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में आपका लिंक मिल जाए, वहां से PDF ले लीजिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है। धन्यवाद।